नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। बहुपद बीजीय व्यंजक। कुछ निश्चित चर क्या होते हैं? अज्ञात राशियों को हम गणित के अंदर एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस इनके द्वारा मानते हैं, उनको हम कहते हैं चर। और अचर राशियां यानी कि जो संख्यात्मक मान है, जब उनको योग, अंतर, गुणन तथा भाग से बने पदों के बीजीय व्यंजक कहते हैं। राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग से बने पदों को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस एक्स प्लस 9। इसमें चर एक्स है और संख्यात्मक मान भी है, अचर संख्या भी है, इसलिए इसको हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। ऐसे f(x) बराबर है 3x² प्लस 2x माइनस 1 तथा f(x) बराबर 4x प्लस 3 इत्यादि, ये सब बीजीय व्यंजक हैं। इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद होने के लिए निम्न शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। पहली है, चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए और प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे देखो, इसमें ये बहुपद दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस एक्स प्लस 9। इसको बहुपद क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें चर है x, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1। सभी पदों की घात धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है। ऐसे इसमें देखो, यहाँ x है, x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 मानी जाएगी, तो ये भी एक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर जो उपस्थित हैं उनकी घात धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे यहाँ x की घात 1 है, जो चर दिया है उसकी घात धनात्मक पूर्णांक है। तो जब जो बीजीय व्यंजक है उसमें चर की सभी पदों की धनात्मक पूर्णांक घातांक हो तो वे बहुपद कहलाएंगे। और बहुपद होने के लिए चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित हो और प्रत्येक पद के चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। अब है बहुपदों के प्रकार। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। a नॉट इक्वल टू 0 है, a और b वास्तविक संख्या है। बहुपद की घात। बहुपद यानी कि जो बीजीय व्यंजक है जिसमें जो चर दिया गया है उस चर की जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे 2x प्लस 3, ये एक बहुपद है जिसमें यहाँ x की घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। यहाँ x की घात 1 है क्योंकि यहाँ जो चर x है उसकी घात 1 है और इसमें 1 से बड़ी कोई घात नहीं है, तो ये एक रैखिक बहुपद है। दूसरा है द्विघात बहुपद। वह बहुपद जिसकी घात 2 हो
द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। a नॉट इक्वल टू 0 है। a, b और c वास्तविक संख्या हैं। अर्थात ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो, जो चर उसमें दिया गया है उसकी उच्चतम घात 2 हो, तो फिर वो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। इसमें चर यहाँ x है, यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है। इनमें दोनों में बड़ी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। यहाँ x की घात 2 है, ये भी एक द्विघात बहुपद है। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात, तो इस बहुपद में जो चर दिया है उसकी बड़ी घात 2 है, इसलिए इसकी घात 2 होगी। यह भी द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 3 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप ax क्यूब bx स्क्वायर cx a नॉट इक्वल टू 0 है। a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहाँ चर x है, इसकी घात 3, यहाँ 2, यहाँ 1। इन चरों में सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है। इसमें जो चर दिया है उसकी सबसे बड़ी घात 3, इसलिए इस बहुपद की घात 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद। तो बहुपद की घातों के आधार पर अपन उनको पहचान सकते हैं। अब इस प्रश्नावली के अंदर अपन पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, उसके शून्यक। बहुपद का शून्यक बहुपद एफ ऑफ एक्स में एक्स चर का वह वास्तविक मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान
शून्य हो जाता है। बहुपद का शून्य कहलाता है। इस प्रश्नावली में अपन बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अर्थात बहुपद में जब अपन x का कोई भी वास्तविक मान रखें तो उसका मान यदि 0 हो जाता है तो फिर वो बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे अगर अपन x की जगह कोई भी ये वास्तविक संख्या रख दें तो फिर इसका मान 0 हो जाए तो फिर ये उसका शून्य कहलाएगा। द्विघात बहुपद इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। a, b और c वास्तविक संख्या है। a x² का गुणांक है, b x का गुणांक, c अचर पद। इन गुणांकों और शून्य को द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। शून्य एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध होता है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। वो संबंध क्या होता है? शून्यकों और गुणांकों के बीच शून्यकों का योग इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए या माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा ए अचर पद बटा x² का गुणांक। ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है। इस प्रश्नावली में अपन द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। और द्विघात बहुपद लिखना जब शून्यकों और गुणांकों के बीच शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाए। द्विघात बहुपद लिखने के लिए x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। अब देखो इसमें प्रश्नावली 3.1 पहला सवाल है 4x² प्लस 8x। ये एक बहुपद दिया है। अब इस बहुपद के द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है।
इन दोनों में कॉमन आएगा 4x x प्लस 2 या 4x बराबर 0 x बराबर 0/4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर -2। तो इस बहुपद के दो शून्यक हैं, अल्फा बराबर तो होगा 0 और बीटा बराबर होगा -2। ये तो इसके शून्यक हो गए। गुणांक व्यापक द्विघात बहुपद यहाँ a बराबर होगा 4, b बराबर 8, अचर पद नहीं है तो c बराबर हो जाएगा 0। शून्यकों का योग, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस -2 बराबर -2 माइनस b बटा a बराबर -8/4 बराबर -2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 इंटू -2 बराबर 0। यह होता है c बटा a। c तो है 0/4 बराबर 0। अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस प्रकार अपन प्रश्नावली 3.1 के जो सवाल दिए गए हैं उनमें पहले शून्यक ज्ञात करेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच फिर संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो अब इसका पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसमें देखो दूसरा सवाल दिया है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यहाँ अचर पद है 1 और x² का गुणांक है 4। इन दोनों को गुणा करें तो गुणा करने पर आता है 4 के ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 4 आए और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर भी 4 आ जाए। 2 × 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होता है
तो इस बहुपद को अपन लिख सकते हैं इस 4 की जगह 2 + 2, 2 + 2 x + 1 या 4x² - 2x - 2x + 1। इन दोनों में कॉमन आएगा 2x - 1। इन दोनों में कॉमन आएगा -1 2x - 1। दोनों जगह 2x - 1 कॉमन है, अर्थात या तो इसके बराबर 0 या 2x बराबर होगा 1 या x बराबर 1/। इसके बराबर 0 लिखें शून्य ज्ञात करने के लिए, 2x बराबर 1 या x बराबर 1/। तो ये 2 शून्य हो गए, अल्फा तो हो गया 1/2 और बीटा भी है 1/2। 4x² - 4x + 1 की तुलना ax² + bx + c से करने पर a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर 1/2 + 1/। एलसीएम आएगा 2, 1 + 1 2/2 बराबर 1। ये होता है -b/a के बराबर, -4/4 4/4 बराबर 1। दोनों समान है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर 1/2 × 1/2 बराबर होगा 1/4 और ये बराबर होता है c/a। c तो है 1 और a है 4, दोनों समान है। अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस प्रकार हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे देखो एक और उदाहरण, x² - 15 √15 का स्क्वायर। x माइनस √15 x प्लस √15। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खुल जाएगा। 15 को अपन √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात x माइनस √15 बराबर 0 या x बराबर √15, x प्लस √15 बराबर 0 या x बराबर माइनस √15। तो जब भी किसी द्विघात बहुपद में अगर b का मान 0 हो तो फिर वहाँ a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए अपन इसको हल कर सकते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी। एल्फा बराबर आया √15, बीटा बराबर है माइनस √15, एक्स स्क्वायर माइनस 15 जो द्विघात बहुपद है की तुलना व्यापक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर -15। शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर √15 माइनस √15 बराबर 0। ये होता है गुणांक में -b/a के बराबर, -0/1 बराबर 0। दोनों समान है। शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा √15 माइनस √15 -15। ये होता है c/a के बराबर, -15 1/1 बराबर -15। अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस प्रकार अपन कोई भी द्विघात बहुपद दिया जाए उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं।